हाय एवरीवन। ये कहानी है एक फेमस आइडल की जो अपने ही दोस्त के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है और उसे जो फेमस रूथलेस लॉयर मिलती है वो असल में आइडल की सीक्रेट फैन होती है। अब क्या वो लॉयर अपने फेवरेट आइडल को बेगुनाह साबित करके उसे छुड़ा पाएगी या फिर नहीं, ये देखने के लिए सारे पार्ट्स जरूर देखना। सीन में दिखाते हैं हमारी फीमेल लीड मेंगसेना को, जो एक फेमस मगर रूथलेस लॉयर है जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारे हैं और ये नामी केस को भी जीत जाती है, जिसमें मेंगना एक अपराधी को डिफेंड करती है। उस अपराधी के जेल से छूट जाने पर सारी पब्लिक का गुस्सा उस लॉयर मेंगना पे फूट रहा होता है और वो लोग मेंगना को उस अपराधी को डिफेंड करने के लिए काफी बुरा भला भी कहते हैं। मगर इन सब की आदि मेंगना ये क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे से संभालती है। ये सब उसके लिए नॉर्मल सा था। फिर दिखाते हैं ला फार्म के मालिक अपनी फेवरेट एम्प्लॉय मिंगना का बिंदास इंटरव्यू देख के खूब हंसता है और उसकी तारीफ करता है कि वाह, ये देखो हमारी लॉयर क्या गजब की लॉयर है, क्या मस्त जवाब दिया उसने। ये सारे के सारे लोगों की तो बोलती ही बंद हो गई। आज तक कौन ही टिक पाया है हमारे अनस्टॉपेबल और अनडिफीटेड लॉयर मिंगना के सामने। अपने चीफ को मेंगना की तारीफ करता था एक दूसरा लाट चढ़ के कहता है, अरे सर आप इतना भी खुश मत होइए, बाहर लोगों ने तो बवाल मचा रखा है और लोग कोर्ट के फैसलों से जरा भी खुश नहीं है। वो तो काफी परेशान होता है। तो चीफ उसे चिल रहने को कहता है कि पब्लिक को जो करना है करने दो, वैसे भी कोर्ट ने तो डिसीजन फाइनल ले ही लिया है। पीछे से दो लायर लोग भी मेंगना को लेके खुसर खुसर करते हैं कि आखिर ये कितना बड़ा केस जीती कैसे। उन्हें लगता है किसी ने उसकी हेल्प करी थी। और तो और क्लार मैग्नान हमेशा खतरनाक जटिल केसेस ही लेती है। वैसे भी उसे तो इन सब हेट मिलने की तो आदत है ही, तभी तो वो इतनी वर्कहॉलिक है। ना वो डेटिंग करती है, ना कोई फैमिली है और ना ही कोई फ्रेंड्स उसके। बस काम ही काम वो करती रहती है। एकदम एआई रोबोट है वो तो। वो भला इंसान नहीं हो सकती, एआई है एआई। तभी मेंगना पीछे से आके उन्हें बोलती है, अच्छा जी, ये तो बड़ी ही कमाल की थ्योरी निकाल ली आप लोगों ने। तभी वहाँ सभी लोग उसकी आवाज़ सुन के चौंक जाते हैं और हैरानी से उसे घूरने लगते हैं। और तभी सब लोग उसके लिए केस जीतने पे तालियां बजाते हैं। उसे देख चीफ बड़े खुश होते हैं और वो उन सबको थैंक्स बोल के अपने जूनियर्स को काम दे के जाने लगती है। तो दूसरा लायर बंदा उसे रोकता है, अरे रे रे कहाँ जा रही हो, ये सेलिब्रेशन पार्टी तुम्हारे लिए चीफ ने ही रखी हुई है और तुम बिना सेलिब्रेशन किए जा रही हो, कम से कम उनके लिए तो ये सोचो। तो चीफ उसे रोकते हैं, अरे अरे रहने दो कोई बात नहीं। तो मेंगना उसे कहती है, वो तो उन्हें थोड़ी देर पहले ही थैंक्स कह चुकी है, कहीं आप उसे पार्टी ज्वाइन ना करने के लिए तो लेक्चर नहीं देने वाले हो जिसके बारे में उसे पहले से भी नहीं बताया गया। तो वो बंदा काफ़ी हैरान होता है। मेंगना उसे सॉरी बोल के कहती है कि उसका अपना आज का शेड्यूल फिक्स है और वो उसे छोड़ के पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती है। और वो चीफ को टाइम ओवर होने का बोल के जल्दी में वहाँ से खिसक लेती है। आखिर उसे कहीं जल्दी में जाना भी तो होता है। फिर वो जल्दी से घर पहुँच के अपने फेवरेट आइडल दोराई के फैन पेज को देख के काफ़ी खुश होती है। उसके रूम में उसी आइडल के ढेर सारे फोटोज, पिक्चर्स, पोस्टर्स लगे होते हैं। मेंगना असल में उस आइडल को बरसों पुरानी फैन होती है और वो अपने फेवरेट आइडल के सॉन्ग्स को देख के खूब खुश भी होती है। तभी उसका पड़ोसी दोस्त चेंगजू ड्रिंक्स लेके आता है, तो वो दोनों साथ में ड्रिंक्स करते हैं और वो मेंगना की चिंता करता है कि उसने उस क्रिमिनल को जेल से छुड़ा के सारी पब्लिक की हेट ले ली है। और तो और लोगों से पैसे खाने वाली लॉयर भी कहते हैं। तो वो कहती है वो तो बस अपना काम करती है, जिसे जो बोलना है बोले। वैसे भी कोर्ट में सबका सच सामने आ ही जाता है। और रही बात पैसे की, तो वो ज़्यादा पैसे इसलिए कमाती है अपने फेवरेट आइडल दोराई की मर्चेस खरीदने के लिए। तभी तो वो खरीद पाएगी उसके मर्चेस और वो अपने आइडल के मर्चेस खोलती है। तो उसका दोस्त उसे टॉन्ट मारता है, अरे तुम उसकी इतनी बड़ी फैन क्यों हो? वैसे भी वो मेरे जैसे ही तो दिखता है, ऐसे भी क्या बड़ी बात है उसमें। तो मेंगना उसे तुरंत डांटती है, अरे तुम चुप रहो, ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहाँ मेरा आइडल तो राइट मून जैसा और तुम कहाँ ऊंट जैसे। दोनों में तो बहस ही होने लगती है। फिर वो तो खिसियाई जाती है उस पे पूरा। फिर मेंगना अपना आइडल लव बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और वो उसे बस दूर से ही देख के बहुत खुश हो जाती है। तभी दिखाते हैं आइडल दोराई को, जिसके कार से निकलने पर सारे फैंस उसका चिल्ला के स्वागत करते हैं। बड़े स्वैग से दोराई स्टेशन में जा रहा होता है कि तभी एक क्रेजी फैन गर्ल उसका पीछे से जैकेट खींच लेती है और बेचारे को धक गिरा देती है। तुरंत उसके गिरने से लोग उससे संभालते हैं। बेचारा
एम्बैरेस्ड आइडल तुरंत ज़मीन से खड़ा होके फैंस को हेलो बोल के वहाँ से चला जाता है और कोने में जाके अपने मैनेजर को खूब डाँटता है कि उसने ये कैसे होने दिया? इतनी सिक्योरिटी मैंने टाइट करने को बोली थी, इतना भी नहीं कर पाया वो। तो मैनेजर कहता है, "अरे बट ये तुम्हारे फैंस ही इतने बड़े क्रेज़ी हैं।" तो दोराई उस पे फिर से गुस्सा करके वहाँ से पैर पटक के चला जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसके स्टेज परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं, तो वो काफ़ी भड़कता है और वो वापस आने लगता है। तो मैनेजर उसे रोक के कहता है, "अरे बस ये काम कर लो, वैसे भी ये तुम्हारा पहला सोलो डेब्यू है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा।" तो पहले तो दोदोराइक उस पे भड़कता है काफ़ी और काफ़ी मैनेजर के मनाने पर वो मान जाता है और हेयर मेकअप के लिए भी मान जाता है वो। फिर गोल्ड बॉय बैंड का मेंबर आइडल दोराइक अपना पहले सोलो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए म्यूजिक शो करता है, जिसे देख के उसके फैंस काफ़ी डेलुलू होके उसकी चीयर अप करते हैं। फैंस तो उसके लिए एकदम क्रेजी हो रहे होते हैं। वहीं उसकी टीम वाले तो उसे गरिया रहे होती हैं कि ये कितना रूड बंदा है। ये बस इसके फैंस को ही नहीं पता, अगर इनको पता भी होता तो इसके फैंस नहीं होते ये लोग। उधर कोर्ट में लॉयर मेंगना अपोजिशन लॉयर की दलीलें सुन सुन के पक रही होती है और बार बार घड़ी की तरफ देख रही होती है कि कब यहाँ से जाने को मिलेगा। फिर वो झूठी खांसी करते करते वो कोर्ट में एक्सक्यूज देती है कि उसे लंग्स में इशू है, तो वो आज ये केस कंटिन्यू नहीं कर पाएगी और वो उन लोगों को ये लैम सा एक्सक्यूज दे के वहाँ से खिसक लेती है जल्दी में। आखिर में उसे अपने फेवरेट आइडल की फैन मीटिंग में भी तो जाना होता है। जल्दी जल्दी में वो एक लॉयर पे कॉफ़ी भी गिरा देती है और वो सनकी लॉयर उसका वॉशरूम के बाहर इंतजार करता है, मगर वो चालाक मेघना तो वहाँ से आसानी से अपना गेटअप बदल के निकल जाती है और अपने दोस्त के साथ बाइक में बैठ के चली जाती है। इधर दोराई को उसके क्रेजी फैन गर्ल्स उसे मोबाइल में मैसेज करके परेशान करती हैं और अपना नाम हिंजू बताती हैं। ये देख के वो काफ़ी डर जाता है और उसे पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं। और जब वहीं फ़ैन मीटिंग्स में फैंस साइन कराने आते हैं, तो उनमें से एक फ़ैन गर्ल भी होती है जिसका नाम हिंजू सुन के वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तभी वहाँ दूसरी फ़ैन गर्ल भी आती है और वो उसे बताती है कि उसने अपना नंबर क्यों बदल लिया है और वो ये बोल के उस पर काफ़ी ज़्यादा हाइपर होकर चिल्लाने लगती है। उस क्रेजी फैन गर्ल के बिहेवियर पे गार्ड्स उसे पकड़ के वहाँ से ले आते हैं। ये देख दोराई काफ़ी घबरा जाता है और उसे पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं। उधर जब मेंगना भाग के जाती है फैन मीटिंग वाली जगह, तो उसे पता चलता है कि अरे फैन मीटिंग्स तो बहुत पहले ही ओवर हो गई थी। तो वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा उदास होती है कि वो पहली बार तो अपने आइडल से मिलने और ऑटोग्राफ लेने आई थी, मगर ये भी नहीं हो पाया उसे। वो तो बहुत रोने ही लगती है और काफ़ी उदास होती है। तो उसका दोस्त उसे सिंपैथी देता है। जब दोराइक अपने घर में होता है तो उसे उसके घर में किसी के होने का आभास होता है, तो वो 1 2 3 बोल के उन छिपे हुए फैंस को बाहर निकालने को कहता है। वही दोनों क्रेजी फैन गर्ल उसके घर के अंदर छिपी हुई बाहर निकल आती हैं। ये देख के दोराइक काफ़ी सनक जाता है उन दोनों को और उन दोनों को घर से बाहर गार्ड्स के द्वारा निकलवा देता है। ये उसके साथ पहले भी हो चुका था। फिर सुबह दोराइक को उसकी कंपनी का सीईओ पानी फेंक के जगाता है और उसे खूब गरियाता है। तो दोराई उससे पूछता है कि क्या हुआ? तो सीईओ उसे वीडियो दिखाता है तो पता चलता है कि पिछली रात उसने उन क्रेजी फैन गर्ल्स को काफ़ी जो गरियाया था, उन्होंने उसकी वो वीडियोस बना ली फैन गर्ल्स ने और उसे फैला भी दी। तो ये कंट्रोवर्सी होने पर बेचारे दोराई का नाम म्यूजिक लिस्ट से काफ़ी नीचे खिसक जाता है। तो सीईओ उसे इस बात पे बहुत डाँटते हैं, मगर वो अभी भी अपनी सफाई देता है कि वो तो इनोसेंट है, इसमें उसकी ज़रा भी गलती नहीं है, उन साइको फैन गर्ल्स की ही सारी गलती है। और अभी भी वो खुल के अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है अपनी आइडल लाइफ से। इधर मैग्ना कैफ़े में दोराई के कंसर्ट के लिए टिकट बुक्स करने का ट्राई करती है, मगर उसे नहीं मिल पाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। तभी एक दलाल बंदे से उसे टिकट खरीदने की डील मिलती है, तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। इधर दोराई को कंसर्ट डे के दिन वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। वहीं उसका मैनेजर उस पे कॉल पे चिल्लाता है कि वो कहाँ है, मुझे ज़रा जल्दी है, उसके कंसर्ट का टाइम होने वाला है। वहीं मैग्ना अपने दोस्त के साथ ब्लैक में टिकट खरीदने आई होती है उसी जगह और दोस्त उस बंदे की वीडियो बना लेता है और पैसे लेते हुए। और वहाँ बंदा नकली पैसा देख के समझ जाता है कि अब तो वो फंस गया है बुरे चक्कर में। मेघना उस पे केस करने का बोलती है, मगर वो बंदा उन लोग को चकमा दे के वहाँ से भाग लेता है। उधर जब दोराइक अपने कंसर्ट वाले वेन्यू पे पहुँचता है, तो उसके फैंस उसे दूर से देख के उसके पीछे तुरंत भागते हैं। ये देख दोराइक तुरंत वहाँ से खिसक लेता है,
जब वो पीछे के डोर से खड़ा होता है अंदर जाने के लिए, तभी मेघना वहाँ पे आके उस हुडी वाले बंदे को वो दलाल बंदा समझ के दोराई को टिकट बेचने वाला बंदा समझ के उसे पकड़ के खींचती है। तो पता चलता है अरे ये तो उसका फेवरेट आइडल दोराई है। वो उसे देख के काफ़ी हैरान होती है और हैरानी से उसकी आँखें तो काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं। तो दोराई भी उसका मुँह बंद करके तुरंत उसे छिपा लेता है बाकी क्रेजी फैन गर्ल से और कहता है कि वो थोड़ी देर चुप रहे। जब उसके क्रेजी फैन्स वहाँ से निकल जाते हैं तो वो उसे कहता है कि तुम जरा चुप रहना। तो वो हाथ हटा रहा है मगर चिल्लाना नहीं। तो वो मान जाती है और सामने अपने फेवरेट आइडल को देख के वो तो काफ़ी डेलुलू रहती है। तभी दोराई उसके मुंह से हाथ हटाता है और वहाँ से गेट खुलने पर अंदर चला जाता है। उसके जाते ही स्टंट मैग्ना तुरंत ज़मीन में गिर जाती है और वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उस मोमेंट में उसे लगता है कि जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। उसके लिए अपने फेवरेट आइडल दोराई से मिलना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। फिर दोराई अपने बैंड के मेंबर्स के पास जाता है तो वो दरवाजे से उनकी बातें सुन लेता है। दो लोग उसके पीठ पीछे बातें कर रहे होते हैं। है तो ये राइक का सोलो कंसर्ट, मगर सीईओ ने राइक को बैकअप करने के लिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करी ताकि उसका हम लोग स्टेज पे साथ थे और साथ में परफॉर्म कर सकें। तो एक नकचड़ा दोस्त दो राइक को साइको बोलता है। ये सुन राइक उस पर भड़कता है। फिर दोनों में बहस होती है और उनकी बहस बढ़ के छोटी बहस बड़ी बहस में बन जाती है और दोनों को उनके दोस्त लोग रोकते हैं लड़ाई करने से। बात बढ़ के राइक और उसका नकचड़ा दोस्त में मुक्केबाजी वाली हो जाती है। उनके बीच बचाव के चक्कर में एक चौथे दोस्त को चोट लग जाती है। तो वो बेचारे को एम्बुलेंस में ले जाते हैं और उसके हाथ में फ्रैक्चर जो आ गया होता है। उधर मेघना अपने घर से ही राय के कंसर्ट को देखने के लिए बैठ जाती है और मगर उसका मन तो राय के साथ हुई पिछली मुलाकात में ही लगा हुआ था और वो डेलुलु की तरह शाई होकर स्माइल करती है। फिर तभी उसे कमेंट से पता चलता है कि गोल्डन बॉयज़ के मेंबर्स के बीच लड़ाई हुई और राय अपने दोस्तों से लड़ पड़ा और उसके घायल दोस्त को एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया भी गया। ये देख के वो बहुत हैरान होती है। फिर दूसरे लोगों से उसे कमेंट में वो लड़ने लगती है राय को डिफेंड करने के लिए, मगर वो लोग उसे रियल पिक्स दिखाते हैं वहाँ की। फिर वो राइक के नक्सड़ दोस्त के साथ रूड बिहेवियर की वीडियो भी चलाते हैं और काफ़ी लोग राइक को रूड और इंटेंटल बोल के उस पर यकीन नहीं करते हैं, मगर मेघना तो अभी भी उस पर यकीन करती है। इधर राइक के साथ उसका दोस्त वूसंग आता है और वो हाउसकीपर के जाने के बाद दोनों लोग साथ में बातें करते हैं, खाते पीते हैं और ड्रिंक भी करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद भी करते हैं। अगले दिन जब राइक सो के उठता है, जब वो उठ के हॉल में आता है तो वहाँ वो अपने दोस्त वूसंग की लाश देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो तो काफ़ी डर जाता है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या उसने देख लिया। वो दोस्त की चिंता करते हुए उसे जगाता है और काफ़ी परेशान होता है और रोता है। तभी राइक का मैनेजर और हाउसकीपर वहाँ पे आते हैं और वो लोग भी ये सीन देख के काफ़ी डर जाते हैं। उधर मेघना को राय के कांड के बारे में पता चलता है कि उसने अपने ही बैंड के मेंबर दोस्त का मर्डर कर दिया है। ये पता चलते ही मेघना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि ये कैसे हो गया और वो भागती है उस पुलिस स्टेशन जहाँ पे राइक होता है। जब वो उससे एज लॉयर मिलने जाती है तो उसे डरा हुआ हरा थका हुआ क्रिमिनल तो राइक दिखता है। तो वो सोचती है कि उसने तो हजारों बार उससे मिलने के सपने देखे थे, मगर वो उससे पुलिस स्टेशन में ऐसे हालत में मिलेगी ये उसने कभी नहीं सोचा था, जहाँ वो एक बड़ा सस्पेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।